वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान का यू टर्न को लेके। आप बोलेंगे यू टर्न मतलब क्या हुआ वही बताते हैं। अगर आप इस चैनल में पुराना है तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हम लोग अपने तरफ से अगर ईरान और इसराइल का वार होता है तो ईरान को बैकअप करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है वो मिसाइल प्रोवाइड करेंगे। हम लोग की तरफ से हम लोग जो शाहीन 3 है वो मिसाइल हम लोग प्रोवाइड करेंगे ईरान को, ताकि ईरान जाके इसराइल के साथ लड़ पाए। तो ये जो न्यूज़ था ये इजरायली मीडिया में जेरूसलम पोस्ट बोल के एक मीडिया है उन लोग की तरफ से पब्लिश हुआ था, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का उस टाइम में अगर हम लोग देखें तो कोई भी मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई हम लोग ऐसा कुछ बोला ही नहीं, हम लोग कोई मिसाइल भी देने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, उसने कहा कि भाई हम लोग कभी भी नहीं बोले थे कि हम लोग की तरफ से कोई मिसाइल हम लोग देंगे ईरान को कि वो लोग इसराइल से लड़े। ऑन द अदर साइड अगर जो भी हुआ ईरान में, जैसे कि जो हम लोग को पता है कि जैसे हमास चीफ का डेथ हो गया, उसको लेके हम लोग काफ़ी शोकाहित थे। और आगे जाके पाकिस्तान इसको डिफरेंट लेवल में ले जाएगा, मगर पाकिस्तान कभी भी अपने तरफ से कोई भी मिसाइल सप्लाई नहीं करेगा ईरान को इसराइल से लड़ने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान का यू टर्न है इसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो बहुत सारा फैक्टर इसके पीछे काम करता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आते हैं पाकिस्तान क्या कहा था। पाकिस्तान इनिशियली कहा था कि भाई अगर ईरान जाके लड़ता है तब जाके हम लोग इस लोगों को मिसाइल सप्लाई करेगा। अब पाकिस्तान के पास क्या मिसाइल है? पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 है, मतलब जो सेकंड और थर्ड लेवल के जो मिसाइल है, जो कि फटेगा या काम करेगा या नहीं करेगा वो भी मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई ये जो है थर्ड लेवल और सेकंड लेवल का है। ऑन द अदर साइड उसके बाद ये मिसाइल काम करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसे कि पाकिस्तान के पास बहुत सारा मिसाइल्स पड़ा था जो लोग कोई काम नहीं करेगा, उन लोगों को पता है, वो बोला ठीक है चलो भाई हम लोग भी एक काम करते हैं, हम लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये लो हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के साथ इसराइल का जो रिलेशन है ये काफ़ी ख़राब है, और पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे को देख नहीं सकते। इवन पाकिस्तान का कहना है इसराइल बोल के कोई देश ही नहीं है, मतलब जब डिवीजन हुआ था उस टाइम में इसराइल को पाकिस्तान कोई एक कंट्री मानता ही नहीं है। अगर हम लोग पाकिस्तान का बात को गौर करें तो हम लोग को पता चला था कि पाकिस्तान बोला था जब वॉर स्टार्ट होगा ईरान और इसराइल के बीच तब जाके वो सपोर्ट करेगा, मगर वॉर कब स्टार्ट होगा? लास्ट कितने दिन से तो हम लोग बैठे ही है कि भाई कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, कभी भी ईरान अटैक कर सकता है, मगर ईरान कभी अटैक ही नहीं करे। मगर ईरान क्यों अटैक नहीं करे, इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो भी एक बार देखें। इनिशियली हम लोग को सुनने को मिला कि ईरान 24 आवर्स में अटैक कर देगा, फिर बोला कि 48 आवर्स, फिर हो गया 72 आवर्स, फिर ईरान वेट कर रहा था क्योंकि रशिया जो है ईरान को वेपन भेज रहा था। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को डिफरेंट टाइम में सुनना मिला, मगर प्रेजेंटली हम लोग देखे जो कि ईरान भाई कोई अटैक ही नहीं कर रहा है। मगर ईरान क्यों अटैक नहीं कर रहा है, इसके पीछे एग्जैक्टली कोई वैलिड रीज़न तो ऑब्वियसली है। पाकिस्तान में जो मीटिंग हुआ था OIC का, उसमें 57 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे, जो कि मेनली जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो लोग। तो वो लोग अपने पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो भी उस मीटिंग में शेयर किया, और उसके बाद वो लोग अपने तरफ से आगे जाके कौन किसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा ये क्लियर किया। इस बीच में क्या हुआ, पाकिस्तान वहाँ गया था और पाकिस्तान ने अपने तरफ से बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग जो है हम लोग का जो मिसाइल है वो भी देंगे, वो आगे जाके ईरान यूज़ कर सकता है। मगर अभी पाकिस्तान ये कम्प्लीटली डिनाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग के पास जैसे इनपुट आता है हम लोग वैसे ही आप लोग को कन्वे कर देते हैं, भाई ये सुनने को मिला, ये है अकॉर्डिंग टू दिस। आते हैं OIC का मीटिंग पे। OIC के मीटिंग में ये सारा जो कंट्रीज थे 57, ये लोग एकजुट हुए और अपनी तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो इस मीटिंग में कहा गया कि भाई ईरान जो है, ईरान दो तरीका से इसराइल के साथ लड़ सकता है। एक है पहला जो वार है कि भाई एक काम करो, आप लोग अपने तरफ से डिफरेंट जो मिसाइल्स है या फिर जो भी है वो आप लोग इसराइल के ऊपर फेंक दो, बम फेंक दो या फिर ड्रोन फेंक दो। ऑन द अदर साइड ये चीज़ ईरान पहले भी कर चुका है, मगर उसमें क्या हुआ, इसराइल का जो मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम था वो कम्प्लीटली स्लो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से इसराइल का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसराइल का जो टेक्नोलॉजी है नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक दूसरा वे क्या है भाई, टैक्टिकल वार। टैक्टिकल वार मतलब, टैक्टिकल वार को अगर जानना है तो मैं आपको एक पुराना एग्जाम्पल दूंगा, म्यूनिक ओलंपिक का। म्यूनिक ओलंपिक में इसराइल के 11 एथलीट्स को ब्लैक सितंबर बोल के एक ग्रुप ने मार दिया था। उसके बाद इसराइल का जो मोसाद है वो 11 साल तक यही जो ब्लैक सितंबर ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जो लोग इस एसेसिनेशन के लिए प्लानिंग किया था या भी इसके साथ जुड़ा था, सबको 11 साल तक दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ के मारा था। तो आप समझ ही गए कि मोसाद कितना पावरफुल है, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, और इसे कहा जाता है टैक्टिकल वॉर।
मगर ईरान का जो प्रेजेंटली सिचुएशन है, इसमें ईरान टैक्टिकल वार में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो टैक्टिकल वार होता है ये लॉन्ग टर्म में खेला जाता है। ऑन द अदर साइड अगर ईरान डायरेक्टली इसराइल पे हमला करता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सिविलियन है उन लोगों के ऊपर भी अटैक होने का चांसेस है, जबकि ईरान का जो आयरन ड्रोन सिस्टम है इसको कम्प्लीटली प्रिवेंट कर देगा। ईरान ने ऑलरेडी पहले कोशिश किया था और ईरान नाकाम हो गया। इसके अलावा भी अगर देखें, अगर टैक्टिकल वॉर में ईरान जाता है कोई भी दूसरा कंट्री के हेल्प को लेके, तो इसराइल जो है उसको छोड़ने वाला नहीं है। टैक्टिकल वॉर और नॉर्मल वॉर में जो डिफरेंस है कि टैक्टिकल वॉर में पर्टिकुलर जो आदमी या फिर जो पर्सन इसके मतलब कोई भी कारण के पीछे जिम्मेदार है उसको अटैक किया जाता है, और नॉर्मल वॉर में जो सिटीजन है उन लोगों को भी अटैक किया जाता है, साथ ही साथ जो कंट्री के मिलिट्रीज है या फिर जो भी पर्सन है उन लोगों को भी अटैक किया जाता है। तो ये दो डिफरेंस है। प्रेजेंटली अगर हम लोग ईरान को देखें तो ईरान हो सकता है कि अपने तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक करे, मगर टैक्टिकल वॉर में वो कभी भी नहीं जाएगा या फिर कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि आगे जाके इसराइल जो है इसका भी जवाब देगा। और अटैक अगर होता है, पहला तो उन लोगों का आयरन ड्रोन सिस्टम है, उसके बाद उन लोगों के पास मोसाद है जो ढूंढ ढूंढ के सबको मारता है दुनिया भर से, और वो भी टाइम लेके आराम से। तो पास्ट का ये एक्सपीरियंस को याद करने के बाद ये जो 57 कंट्रीज थे जो लोग के OIS में मेंबर है, वो लोग अपने तरफ से ईरान को बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, हम लोग को पता चला है कि भाई ये जो हुआ है, जो हमास का चीफ को आपके कंट्री में मार जाए, ये बहुत गलत है। ऑन द अदर साइड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ये वार मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके इसराइल जो है वो ढूंढ ढूंढ के मारता है, और हम लोग जो है, हम लोग का जो कंट्री है, मेनली जो ये कंट्रीज है OIS में, ये लोग मेनली डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। अगर मिडल ईस्ट में कोई भी दो कंट्री भिड़ जाता है और आपस में वार होता है तो ये जो ऑयल प्रोडक्शन है ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। अगर ये कंट्री दोनों भिड़ जाते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो दुनिया में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग इससे अफेक्टेड होगा। साथ ही साथ जो कंट्री के मिडल ईस्ट का जो कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के जो इकोनॉमी है वो लोग भी सफ़र करेगा। तो इसके वजह से वो लोग कम्प्लीटली बोले ईरान को, ठीक है आप जो बोले मैं समझ सकता हूँ, मगर ये जो है आप अभी इसराइल के ऊपर अटैक नहीं कीजिए। और हर कोई कंट्री अपना कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको सेव करने के लिए ईरान का जो सपोर्ट है वहाँ से हाथ विड्रॉ करके बोला भाई यार नमस्ते, आप लोग लड़ सकते हैं मगर हम लोग जो है इसमें घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ मेजर इश्यूज़ है। एक तो है इसराइल, आपको पता ही है कि भाई इसराइल क्या करता है। दूसरा जो है हम लोग का कंट्री का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो पॉज हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग का जो इकोनॉमी है वो भी सफ़र करेगा। इसलिए हम लोग आपको इस तरह अभी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग बहुत सॉरी। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो पहले बोल ही दिया था कि भाई हम लोग आपको मिसाइल भेजेंगे। तो पाकिस्तान ने अपने तरफ से देखा कि भाई अगर ईरान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईरान आगे जाकर लड़ नहीं रहा है, तो हम लोग जो बोले ये बात तो ऑलरेडी इसराइल को पता है। अब इसराइल कभी भी चांस मिलेगा तो पाकिस्तान का तो ये हिसाब इसराइल ज़रूर करेगा। तो पाकिस्तान के तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आया जिसमें कहा कि भाई हम लोग ऐसे कुछ बोले ही नहीं थे, हम लोग कोई भी मिसाइल या फिर कुछ भी हम लोग कभी भी ईरान को सप्लाई नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड ये जो इंसिडेंट हुआ इसको लेकर हम लोग बहुत दुखी थे, साथ ही साथ ये इंसिडेंट को हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ज़रूर रेस करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये था पाकिस्तान का यू टर्न का कहानी, जिसमें पाकिस्तान एक बार जो बोला उसे मुकर गया, और उसके मुकरने के पीछे क्या क्या रीज़न है वो आपको शायद पता चल गया। होपफुली ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो जीवन के सबसे स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है उनको पता लगता है कि आपको क्या वीडियो देखना अच्छा लगता है। साथ ही साथ हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।